Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th. So as you visible, today we are going to do our worksheet number 4 of Science क्लास 10th। तो ये वर्कशीट करने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल साइंस गुरु 9th पर डेली आपको 10th क्लास की वर्कशीट साइंस सब्जेक्ट्स की मिलती रहती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको 9th क्लास की भी साइंस की वर्कशीट देना शुरू करूँ। अगर आपके इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप चाहते हैं कि मैं आपको साइंस की वर्कशीट दूँ इसी चैनल पर, और वो भी डेली 9th क्लास के लिए, या नहीं? अगर आप चाहते हैं मैं दूँ तो आप नीचे कमेंट में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। हमारी ये वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से। वर्कशीट नंबर 4 है ये। इसकी डेट है हमारे पास 12/7/2021 यानी 12 जुलाई 2021, जो कि आज की डेट है। और सब्जेक्ट है इसका साइंस क्लास 10th के लिए। ठीक है, इस वर्कशीट में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस वर्कशीट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो वो आज हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। चलिए देखते क्या है इस वर्कशीट में। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and where they situated? Dear students, as you know, earlier scientists like Dalton proposed the atom is extremely small and indivisible. Later, it was discovered that electrons, protons, and neutrons are constituents of an atom. These are called subatomic particles. Let's know about them. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोगों को पता है। 9th क्लास में भी हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है और ये कहाँ पर होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे पहले के, जैसे डॉल्टन थे हमारे। उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल है एक मैटर का, और वो इनडिविजिबल है, यानी वो डिवाइड नहीं हुआ और कोई उसका पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद डॉल्टन के इस प्रपोज़ल के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये दिखाया, ये ढूंढा कि उसके और भी पार्ट्स है, यानी कि उसके कुछ पार्ट्स है जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहा गया, जो कि एटम के एक तरह से पार्ट्स हैं। और उनका नाम क्या रखा गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे कि देखिए, ये एक है आपका ये आप कह सकते हैं एक एटम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एटम पे यहाँ सेंटर में होते हैं, सेंटर में यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात आप जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों तरफ, यानी कि जो बाहरी ऑर्बिट्स बने रहते हैं, इनमें रोटेट करते रहते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हमने बोला अभी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, हमने जो ये सब बोले, ये क्या है? इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी एक एटम के पार्टिकल्स है, वो भी उससे भी छोटे। ये एटम से भी छोटे होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी उसके भी कुछ पार्ट्स, एक एटम के भी कुछ पार्ट्स, तो उनको हमने क्या कह दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमें हर एक के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर हमें हर एक के बारे में जानकारी दी हुई है। और पहला हमारा जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जे थॉमसन। जो हमारे सर जे थॉमसन थे, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई थी। जिन्होंने किन साइंटिस्ट ने करी थी इसकी डिस्कवरी? सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई। इलेक्ट्रॉन जो है वो ई सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसे करके, ई माइनस। इस तरह के सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव यानी कि माइनस। इसलिए हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि ई के ऊपर हम ऐसे माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन ऑर्बिट्स ऑल्सो नोन एज शेल। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ये न्यूक्लियस के चारों ओर
घूमता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे सोच लीजिए ये एक एटम है और ये इसके यहाँ पे बीच में इसका ये न्यूक्लियस है ये वाला, और ये इसके ऑर्बिट्स है कुछ। तो इन ऑर्बिट्स में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रुकिए मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूँ। जो ये लाल वाले पार्ट्स आप देख पा रहे होंगे, जो ये लाल लाल है, ये सब है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए रिवॉल्व कर रहे हैं इसके ऑर्बिट्स में, या शेल्स भी हम इसे कह सकते हैं। इसके शेल्स में से ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ये, तो इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं हमेशा एटम के अंदर, ठीक है। और इनका क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और इनको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और उसके ऊपर माइनस का साइन बना देते हैं, जो कि ये शो करता है कि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इनको किसने डिस्कवर करा था, सर जे थॉमसन ने। किसने, सर जे थॉमसन, ये ने डिस्कवर करा था। अगला जो हमारा वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। जो प्रोटॉन है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी। जो प्रोटॉन है वो पी सिंबल से डिनोट किया जाता है। पी सिंबल से, प्रोटॉन पी सिंबल से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस। प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, प्लस। प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। बीच में न्यूक्लियस है ना, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसे ही प्रोटॉन क्या है कि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है, ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है, रुकिए मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो न्यूक्लियस आपको देख पा रहे होंगे, इसके अंदर होते हैं वो। इलेक्ट्रॉन की तरह ऐसे रिवॉल्व नहीं करते हैं, इधर से उधर रिवॉल्व नहीं करते रहते, वो अंदर अंदर रहते हैं न्यूक्लियस के। यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर है, होते हैं आपके प्रोटॉन्स। और इनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। हम इसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं, पी से। इनका चार्ज होता है पॉजिटिव। और इसको किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था, प्रोटॉन्स को, ई गोल्डस्टीन ने। कौन से साइंटिस्ट ने, ई गोल्डस्टीन। ये साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था सर जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन भी एटम एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको किसने ढूंढा था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, या हम इसे जे चैडविक भी कहते हैं, जे चैडविक भी कहते हैं, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो अब इसका सिंबल, न्यूट्रॉन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है एन। स्मॉल एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम प्रोटॉन को हम करते थे स्मॉल पी से, और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से। ऐसे ही हम न्यूट्रॉन को करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, सिंबल क्या है इसका, सिंबल स्मॉल एन। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, पर न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल, यानी कि ज़ीरो, या हम इसे कह सकते हैं नो चार्ज। कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ये ज़ीरो चार्ज होता है, ज़ीरो चार्ज। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिखा भी हुआ है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल मीन्स इट्स हैज़ नो चार्ज। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अच्छे से, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल मीन्स इट्स हैज़ नो चार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सिचुएट करते हैं, यानी कि रहते हैं, ठीक है। आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि इन एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, थ्री के नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो सर जे थॉमसन ने उसे ढूंढा था, उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और वो एटम, यानी ये एटम, या कह सकते हैं एटम में या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है हमेशा। प्रोटॉन जो है,
प्रोटॉन जो है उसे ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था, यानी ढूंढा था। प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है एटम के। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने ढूंढा था। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में सब चीज़ दिखा रखी है। ये जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन। जो ये प्रोटॉन आपके ऑरेंज ऑरेंज जो इस डायग्राम में दिख रहे हैं वो है प्रोटॉन, और जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अच्छे से काफ़ी दिखा रखा है। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखे हैं और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमें पूरा करना है और स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। तो मैंने नीचे यहाँ पर इन सब के सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आ जाइए देखते हैं उन्हें। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोगों को क्या करना है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स इसमें फिल करना है। जो हमारा सबसे पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स है वो है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज डैश, यानी कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है। हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज डैश, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, वही हमारा यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज डैश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसका आंसर होगा। अगला है हु डिस्कवर्ड या डैश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था। तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था। न्यूट्रॉन को मैंने बताया था आपको कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अगला है हमारा डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था। तो मैंने बताया था सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। यही हमारे आंसर्स होने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के सॉल्यूशंस यहाँ पर मैंने आपको करा दिए। चलिए आइए अब हमारा अगला देखते हैं, जहाँ पर हमें टेबल को कंप्लीट करना था, वो वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें एक टेबल कंप्लीट करनी थी। इधर हमें चार्ज दे रखे थे और इधर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस एक तरह से डिफरेंस है। तो इन पे चार्ज बताना सबसे पहले हमें। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, यानी कि नो चार्ज, ज़ीरो चार्ज। अब इनकी पोजीशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था आपको न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। तो ये भी हमने पूरी टेबल को कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट थी वो थी द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। क्या न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने जैसे अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ज़ीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे हो जाएगा। तो ये गलत है, तो इसलिए हमने फॉल्स लगा दिया। अगला है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ही चारों ओर, यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है हमेशा। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला था प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो हाँ भाई, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है खाली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए ये है ट्रू। अगला है जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड प्रोटॉन। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन को डिस्कवर करा था। नहीं भाई, जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था। तो प्रोटॉन को किसने करा था। प्रोटॉन को किसने करा था डिस्कवर भाई। प्रोटॉन को जैसा मैंने आपको बताया था कि ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा गलत, फॉल्स, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। ये आंसर आपका फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब हमने यहाँ पर ये भी कर लिए, स्टेटमेंट भी कंप्लीट कर ली, और यहीं पर हमारी ये वर्कशीट ख़त्म हो गई। और मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ ख़त्म करने से पहले। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया कि
न्यूट्रॉन को करा था जेम्स चैडविक ने डिस्कवर, प्रोटॉन को करा था ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन भैया है, उसको डिस्कवर किसने करा था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ये आपका है एक होमवर्क क्वेश्चन। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो भी मुझे देगा मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि उसका आंसर सही है गलत है, और उसको उसको गुड भी लिख के भेजूंगा। इसलिए अच्छे से आप सोच समझ के चेक करके आंसर दीजिएगा। मैं दोबारा एक बार होमवर्क क्वेश्चन बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी किसने थी? इलेक्ट्रॉन जो भैया है हमारे, उसको किसने डिस्कवर करा था? ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए, आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वर्कशीट को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारा चैनल जो है साइंस गुरु 9th, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वर्कशीट को लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैंने जैसा होमवर्क बताया आपको वो, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है साइंस गुरु 9th एंड 10th। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अब एक नई वर्कशीट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।